अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमास साटी व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमास साटी व्लॉग्स। माशाल्लाह मैं बता दूं कि आज माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत से सफ़र के लिए मैं निकल रही हूँ। माशाल्लाह अब ये चौथी बार मुझे मेरी ज़िंदगी में ये चौथी बार मुझे मौका मिल रहा है कि आज माशाल्लाह मैं उम्रा के लिए जा रही हूँ। और दुआ करिएगा। जैसे कि अब मैं रियाद में हूँ तो मैं रियाद से जाऊँगी मक्का पहले, और मेरा 3 दिन का टूर है, मक्का है, उसके बाद में हम मदीना शरीफ भी जाएंगे। माशाल्लाह पहले उम्रा करेंगे, उम्रा के बाद मदीना शरीफ जाएंगे, मस्जिद नबवी ज़ियारत के लिए। उसके बाद में मैं रिटर्न रियाद आऊँगी। तो जिस तरह से हम यहाँ पर बस में ट्रैवल करेंगे, लोकल टूर है जुनैद टूर्स एंड ट्रैवल्स उम्रा सर्विसेज, इनकी बसेस है, एसी बसेस हैं। सो बस आज मैं इनके टूर से पहली बार एक्सपीरियंस करूँगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि हम यहाँ जहाँ पे जब हम रियाद में होते हैं या हम सऊदी अरेबिया में होते हैं तो हम किस तरह से लोकल जो यहाँ की जो टूर्स से हम किस तरह से उम्रा करते हैं। तो ये शॉर्ट उम्रा रहेगा इंशाअल्लाह। आती थी तो माशाअल्लाह अब मुझे मौका मिला है तो अब मैं उम्रा पर भी जा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसा होता है मेरा सफ़र। दुआएं करिएगा, मैं भी आप सभी के लिए दुआएं करूँगी। और इंशाल्लाह अब मैं उम्रा के लिए मेरा सफ़र अब शुरू होने वाला है। घर से निकल रही हूँ और रियाद से ही निकल रही हूँ। तो माशाल्लाह दुआएं करती हूँ कि अल्लाह हम सभी को अपना घर दिखाए, हम सभी को उम्रा नसीब हो, अपने घर की अल्लाह ज़ियारत नसीब करे। और मस्जिद नबवी हमारे प्यारे नबी की रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब हो। दुआएं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करिएगा, मेरा सफ़र आसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो जाए। और जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। पहली बार मैं उम्रा की वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के साथ में, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर ही बनाऊँ। और अब मैं निकल रही हूँ घर से, दुआएं करिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, दुआएं पढ़ के घर से निकलती हूँ। ऑफिस है उनका जहाँ से पिकअप है बस सर्विसेज का, मैं वहाँ पर अभी पहुँचना है मुझे, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिएगा कि मेरा उम्रा का ये मुबारक सफ़र जिसके लिए कितने लोग तरसते हैं माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अपना घर दिखाए, मैं तो यही दुआएं करती हूँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक और दुआएं करिएगा सभी के लिए। माशाल्लाह मैंने अपना उम्रा टूर सर्विसेज इनके साथ में बुक किया हुआ है। यहाँ पर आप मैंने डिटेल शेयर की है। उम्रा के स्पेशल पैकेजेस आपको मिल जाएंगे अपनी टूर के। ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑफिस टाइम है, ऑफिस का एड्रेस है। और यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो आप ज़रूर से विज़िट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये है इनकी उम्रा सर्विसेज की बस। सो माशाल्लाह माय डियर फ्रेंड्स, मेरी उम्रा की जर्नी शुरू हो चुकी है। देखिएगा इस तरह से बस होता है पर बस सर्विसेज इस तरह से होती है कि मैं ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से बस में सभी लोग बैठते हैं और हमारी बस सब जगह पर जब वक्त होता है नमाज का तब बस हॉल्ट होती है, नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अब यहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पर असर की नमाज़ हो चुकी है। टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए बाहर का ज़्यादा वीडियो में बना नहीं सकी। तो इंशाल्लाह आगे अगर हम कहीं निकलते हैं उतरते हैं अगली नमाज की तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो बस बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ में आगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पूरा रेगिस्तान है, पूरा डेजर्ट एरिया है। पूरे मोस्टली सऊदी अरेबिया में इस तरह से आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो ये हमारी बस इस तरह से जा रही है और हमारी जो जर्नी है बस की मैं पूरी जितनी हो सके मैं शेयर करूँगी और जितना हो सके मैं इस तरह से सारे नज़ारे भी दिखाती रहूँगी कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस आप कर सके, आप देख सके कि किस तरह से हमारी ऐसी जर्नी होती है। और आसपास इस तरह से दिखेगा, ये वाला नज़ारा देखने को मिलता है विंडो से। तो बस अब शाम होने वाली है, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। अब दिखेगा ये है रात का मंज़र इस तरह से। और कुछ देर में अब हम हॉल्ट करने वाले हैं दोबारा नमाज के लिए और डिनर के लिए। तो ये देखिएगा ये इस तरह से पूरा इलाका है, बाहर का व्यू है। और बस अब पेट्रोल स्टेशन पे हम होल्ड करेंगे जहाँ पे मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे और डिनर करेंगे। ऐसे ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पर मैं रुकी और यहाँ पर अब हमारा डिनर के लिए यहाँ पर हमें रोका गया है। तो ये देखिएगा मैंने
इस तरह से चिकन की ग्रेवी है और रोटी है, तो इस तरह से ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, खाते हैं। सो माशाल्लाह माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। तो इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे हॉल्ट करने पे यहाँ पे हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ आपको डिनर मिल जाएंगे, जैसे कि खबसा राइस मिलेगा, चिकन का ग्रेवी है, रोटी है एंड काफ़ी कुछ है यहाँ पर। मैंने लिया जो है वो है चिकन की ग्रेवी और रोटी मिली उसके साथ में 2 एंड माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था और ट्रैवलिंग के हिसाब से सही है। 20 रियाल से मिल गया, बहुत ही अच्छा है, रेट भी रिजनेबल है। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरा डिनर यहाँ से किया एंड बहुत ही अच्छा है। देखिएगा बहुत ही अच्छी स्पेस है यहाँ पर, बैचलर्स के लिए भी है, जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए फैमिली रूम्स हैं एंड इस तरह से देखिएगा शॉप्स वगैरह है, शॉप्स वगैरह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिएगा यहाँ पर बूफिया है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको शॉप्स है। यहाँ पर देखिएगा पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पर सुपरमार्केट भी है। अगर आपको सुपरमार्केट से कुछ परचेज़ करना है तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर इस तरह से जब टूर बसेस होल्ड करती है तो इस तरह से सुपरमार्केट की भी आप शॉपिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किस तरह से होता है। सही देखिएगा। तो मेरे ख्याल से हमारी बस का हॉर्न अभी बजा रहे हो और अभी हम लोग को आगे निकलना है। तो ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही बिकॉज आसपास जैसे कि मैं मस्जिद वगैरह जा रही हूँ तो लेडीज़ है, तो मैं मस्जिद के अंदर का व्यू नहीं दे सकती क्योंकि भरा भरा होता है, सभी लेडीज़ होती है, मोस्टली सभी को अच्छा नहीं होता है, पसंद नहीं होता वीडियो कोई लाइक शूट कर रहा है। बट देखिएगा इस तरह से आपको मैं ओवर व्यू थोड़ा दे देती हूँ किस तरह से यहाँ पर जब हम बस से आते हैं रियाद से या सऊदी अरेबिया के किसी भी स्टेट से, हम किसी भी सिटी से आते हैं, मक्का में जाते हैं हम ज़ियारत के लिए, उम्रा के लिए, तो कुछ इस तरह से मंजर होते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से बसेस होती हैं और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये खूबसूरत सा मंजर यहाँ पर जो इस तरह से हम लोकल्स जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं उम्रा के लिए, तो कुछ इस तरह से आपको मंजर देखने को मिलेगा। डिफरेंट सिटीज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया यहाँ पे बसेस आई हुई है, आप देख सकते हैं। तो हमारी बस कहाँ गई? यहाँ पर 2431 नंबर की बस है। यहाँ पर बस के नंबर्स याद रखने होते हैं, बस की फ़ोटोग्राफ क्लिक करनी पड़ती है बिकॉज़ वो एक ही लोकेशन पे नहीं रखते, कभी यहाँ वहाँ हो जाती, तो हम बस का नंबर और फ़ोटो याद रखना होता है, ड्राइवर का नंबर भी ले सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर ये बस है और यहाँ पर देखिएगा कितना खूबसूरत है। यहाँ पर बाबा शरीफ बना हुआ है सीट के पीछे। तो ये हमारी बस और ये देखिएगा विंडो के बाहर का इस तरह से व्यू है और दूसरी बाजू में बस भी है। तो ये देखिएगा इस तरह से बस है, कैमरा लगा होता है, इस तरह से ड्राइवर सीट है और यहाँ पर इस तरह से फैमिली सीट्स होती है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा बस होता है यहाँ पर। ये देखिएगा चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर ये फ्रिज है, सो कूलर जो भी बॉटल्स वगैरह या ठंडी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी आपको स्टोर करना है, कोल्ड स्टोर है ये। एंड माशाल्लाह ये देखिएगा फर्स्ट की जो सीट है वो मुझे मिली हुई है, बहुत ही अच्छी मेरी सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल है माशाल्लाह। तो मैं आपके साथ में आगे भी शेयर करती रहूँगी जिस तरह से मेरा सफ़र होता है और जिस तरह से मुझे आगे मौका मिलेगा शूट करने का। 40 मिनट का टाइम है, आ जाओ इधर इहराम बांध लो, जिसके पास इहराम नहीं है वो भी ले लो, या शबाब और वाइंदगी का ज़ब्द इहराम है ना। सो माशाल्लाह माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से व्यू है। तो ये है मिकात और यहाँ पर मिकात की ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं सकी क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। एंड देखिएगा इस तरह से ये मस्जिद है, रात है, रात के 2:30 बज रहे हैं और हम मिकात पे पहुँचे हैं और यहाँ से सभी ने एहराम बांधा, 2 रकात शुक्राना की नफिल अदा की हम सभी ने। बहुत ही जल्दी में हमको जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हो गया है लेट और अभी बहुत ही ठंडी है, काफ़ी ठंड लग रही है। तो माशाल्लाह अभी देखिएगा इस तरह से अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आगे हमारा सफ़र होता है। बेसिकली हम जो बसेस से आते हैं, सो हम जब बसेस से आते हैं तो इस तरह से हम लोगों को मिकात पर आना होता है
मिकात पर आकर हमको एहराम पहनना होता है, एहराम की नियत करनी होती है, 2 रकात नमाज अदा करनी होती है। और अब हम इंशाल्लाह जाएंगे। इसके बाद में हम अब सीधा जाएंगे उम्रा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इंशाल्लाह बताती हूँ कि मेरा सफ़र कैसा रहता है। और माशाल्लाह यहाँ पर हम मिकात पर पहुँचते ही एहराम बांधने से पहले गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बाद में एहराम बांधने से पहले लब्बैक का उम्रा, लब्बैक का उम्रतन, ये आपको पढ़ना है। उम्रा की नियत करनी है। उसके बाद में हमको एहराम अपना पहनना है। उसके बाद 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उसके बाद में हम तलबिया पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि हम पूरे इस सफ़र में जब तक हम हरम शरीफ नहीं, हम काबे की तरफ नहीं पहुँचते, तब तक हम तलबिया हमारे ज़बान पर हमको पढ़ना है, हमारे दिल में पढ़ना है। मोस्टली जेंट्स जो है वो बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। लेडीज़ जो हम रिसाइट करते हैं मन ही मन में तलबिया। और जितना हो सके इबादत में रहिए, दुआएं मांगिए, क्योंकि हमने एहराम बांध दिया है, हमने नियत कर ली उम्रे की। तो बस अब हम एहराम की हालात में हैं। तो माशाल्लाह खूब सारी दुआएं भी करिएगा। और इस तरह से यहाँ पर देखिएगा सफ़र में ऐसे ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये सुबह का वक्त है, कुछ सुबह के 4 बज रहे हैं और हम बस अब पहुँचने ही वाले हैं मस्जिद अल हरम के करीब। और माशाल्लाह यहाँ पर ये देखिएगा, ये सभी होटल्स हैं और कुछ ही वक्त में हम भी पहुँच जाएंगे। हमें यहाँ पर होटल दी गई स्टे करने के लिए, जो कि 4 बजे तक का टाइम दिया हुआ था हमको। यहाँ से हम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाएंगे। माशाल्लाह ये देखिएगा, अब हम पहुंच गए हैं मक्का। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये होटल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग मक्का पहुंच गए हैं। और कुछ ही देर में अब यहाँ पर हम जाएंगे उम्रा के लिए। तो पहले होटल में सारी जो भी बैग्स वगैरह रख लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम चलते हैं आगे उम्रा के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, ये है मेरा रूम नंबर 1114। और यहाँ पे देखिएगा इस तरह से 4 बेड्स है, सिंगल एंड वॉशरूम बाथरूम है, एसी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जो मैंने रूम बुक किया है अलोंग विद रियाद टू मक्का से मदीना, 3 डेज़ का मैंने लिया हुआ है जो इनका पैकेज है। और माशाल्लाह यहाँ पर अब हम बज रहे हैं 4:20 हो रहे हैं सुबह के। और माशाल्लाह ये देखिएगा इस तरह से ये रूम है, बहुत अच्छा है रूम, फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं तुरंत से निकलूँगी, क्योंकि फ़जर की नमाज में अदा करेंगे, फिर इंशाल्लाह उम्रा करना है। तो इसके लिए अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं जल्दी जितना हो सके थोड़ा यहाँ से अपना सामान वगैरह रख के तुरंत में उम्रा के लिए अपने बहुत ही जो जिस सफ़र के लिए इंतज़ार होता है सभी को। और माशाल्लाह मैं तो दुआ करिएगा। और अच्छा लगा, अभी मुझे सफ़र तो अच्छा रहा माशाल्लाह, अब तक आगे भी अच्छा ही रहेगा। दुआ करती हूँ सभी के लिए इंशाल्लाह। कुछ देर में बस अब मैं उम्रा के लिए यहाँ से रूम से सामान रख दिया, निकल रही हूँ, हम हरम में पहुँचेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे। सो माशाल्लाह माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। और ये जो मेरा जो होटल रूम है ये 11वें माले पे दिया हुआ है। मैं आपको पूरा ओवरऑल बता देती हूँ। बहुत ही अच्छा होटल का नाम मुझे पता नहीं, बिकॉज़ उन्होंने बस नीचे खड़ी की और डायरेक्टली मुझे भेज दिया, हम सबको ऊपर भेज दिया कि जाइए जल्दी, आपको फिर वापस आना। तो ये देखिएगा इस तरह से आप दोबारा से, अच्छा रूम है। जो रियाद से आ रहे हैं तो आप इनकी जुनैद उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो सर्विसेज है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं ऐड कर दूंगी। तो आप ज़रूर से इनके मतलब आप इनके साथ में आप अपना टूर बुक करिएगा, फैमिली के साथ में आइएगा। आप अगर इंडिविजुअल है तो भी आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। इस तरह से देखिएगा मिनी फ्रिज भी है। फ़िलहाल ये थोड़ा बहुत मेरा सामान है जो थोड़ा मैं लेकर आई थी। और ये देखिएगा 4 सेपरेट बेड्स भी है एंड इस तरह से वॉशरूम भी है बड़ा सा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से शावर वगैरह है, मीन्स अच्छा है।
ओवरऑल आप इनके सर्विसेज में मतलब आपको इंक्लूड करके मिलता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अदरवाइज़ आपको रूम ढूंढना होता है, रूम हंटिंग में वक्त जाता है। तो इंशाल्लाह चलिए बिस्मिल्लाह करती हूँ, और मैं अपने उम्रा के सफ़र में ऑलरेडी मैं हूँ, तो अब चलते हैं हरम में। ये देखिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इनके होटल रूम्स हैं। होटल का नाम मैं आपको बाद में थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या है। बाहर से जा कर के थोड़ा आपको मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं वेट कर रही हूँ लिफ्ट की। देखिएगा ये लिफ्ट है इनकी, ग्राउंड पे जाने है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा यहाँ पे एम्बियंस है, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं अब नीचे। ये देखिएगा यहाँ पर ये होटल का नाम है नूर अल मशायर होटल, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो चलिए दिखाते हैं आगे, और अभी बाहर से कैसा है। तो यहाँ पर सिटिंग एरिया वगैरह है, ये देखिएगा काफ़ी अच्छा है रूम। ये देखिएगा नूर मशार होटल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने है क्लॉक टावर माशाल्लाह। तो चलिए अभी पहले हम चलते हैं हरम की तरफ, जाकर अपना उम्रा परफॉर्म करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर मस्जिद अल हरम है, और यहाँ पर देखिएगा क्लॉक टावर है, और बस कुछ ही देर में हम हरम शरीफ में जाएंगे, पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पहुँच गई हूँ हरम शरीफ में, कुछ देर में अंदर जाऊँगी। मैं पहुँची, देखिएगा इस तरह से मुझे तबरुक मिल गया। यहाँ पर ही एक आपा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और ये अब फ़जर का वक्त है, फ़जर की नमाज़ हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हरम शरीफ का पूरा यहाँ पर देखिएगा इस तरह से माहौल है। और अंदर यहाँ पर ही मस्जिद के इधर हमने एंटर कर लिया है गेट से उम्रा परफॉर्म करने के लिए। तो पर आप एंटर करते ही अलग अलग गेट है, आप ध्यान में रखिएगा आप किस गेट से आए हैं। मोस्टली आप एरो फॉलो कीजिए। यहाँ पर वॉलंटियर्स भी है काफ़ी, आपको असिस्टेंस के लिए काफ़ी लोग हैं, आप उनसे बात करिएगा। और माशाल्लाह ये देखिएगा मताफ लिखा है, इंग्लिश में है, अरबिक में है, आप पढ़ के डायरेक्शन एरो फॉलो करिएगा और उस तरह से आप जा सकते हैं। और मैंने भी डायरेक्शंस फॉलो किए, बिकॉज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन तब होगा जब आपको गेट से समझ में नहीं आए कि, तो कभी भी जिस गेट से आप दाखिल हो रहे हैं वो गेट की आप फ़ोटोग्राफ निकाल के रखिए, गेट नंबर याद रखिए या कहीं पे लिख के रख दीजिए, बिकॉज़ निकलने के वक्त आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, बिकॉज़ सब एक तरह ही दिखता है गेट्स मोस्टली आपको। एंड माशाल्लाह यहाँ पर देखिएगा मताफ एरो बना हुआ है। अब हम हरम के अंदर पहुँच रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर देखिएगा ये पहली नज़र काबे पे पड़ी है, आपको दुआएं करनी है। बहुत लोग दुआ नहीं कर पाते, क्या समझ में नहीं आता, जब पता लगता है काबे को देखते ही रहे, पर आप दुआएं ज़रूर करिएगा। आप एक साइड पे रुक जाइए, बिल्कुल साइड में, और आप जितनी दुआएं करेंगे, बिकॉज़ पहली बार यहाँ पर आपकी नज़र पड़ रही है माशाल्लाह काबा शरीफ पर, आप दुआएं करिएगा कि जो भी दुआएं आप जब भी मांगे अल्लाह दुआओं को आपकी कबूल करे, आमीन। और माशाल्लाह सभी के लिए खूब सारी दुआएं करते रहिएगा, बिकॉज़ ये जो मौका होता है यहाँ पर दुआएं कबूलियत का वक्त होता है, पहली बार आपकी नज़र पड़ती है खानाए काबा पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा ये खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पर सभी लोग तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। और यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं आपको अब तलबिया पढ़ना बंद करना है और खूब सारी दुआएं मांगनी है। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।